चंदनपुर एक छोटा सा गांव था जहां कभी भी कुछ रोमांचक नहीं होता था जब तक कि भूत चोर नहीं आया। यह सब तब शुरू हुआ जब श्यामलाल का मुर्गा गायब हो गया। अगली रात रामदीन की नई चप्पलें गायब हो गईं। तीसरी रात तक किसी ने गांव के गोदाम से आलू का एक पूरा बोरा चुरा लिया। ग्रामीण बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए घबराहट में फुसफुसा रहे थे। यह इंसान नहीं है, बूढ़े भोला ने अपनी छड़ी हिलाते हुए कहा। यह भूत है। हाँ, किसी ने चिल्लाया। केवल भूत ही बिना शोर किए चोरी कर सकता है। जल्द ही हर अजीब आवाज सबूत बन गई। अगर एक कुत्ता भौंकता था तो वह भूत था। अगर हवा चलती थी तो यह भूत के छींकने जैसा था। लोगों ने रात में बाहर जाना बंद कर दिया। यहां तक कि गांव का शराबी मुन्ना भी सूर्यास्त से पहले सीधे घर जाने लगा। रमेश, जो गांव का सबसे जिज्ञासु आदमी था, आश्वस्त नहीं था। भूत चप्पलें नहीं चुराते, उसने कहा। वे आत्माएं चुराते हैं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक रात ग्रामीणों ने भूत को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई। जिसने भी कोई आवाज सुनी वह चिल्लाएगा, भूत आ गया, और सभी लाठी और मशालों के साथ दौड़ पड़ेंगे। आधी रात को क्लैंग, एक धातु का बर्तन भंडार के पास गिर गया। भूत, श्यामलाल चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में 20 ग्रामीण शोर की ओर दौड़े। मशाल की रोशनी में उन्होंने एक सफेद आकृति को तेजी से भागते हुए देखा। एक बोरी ले जा रहा था। यह उड़ रहा है, भोला चिल्लाया। नहीं, यह कूद रहा है, एक और चिल्लाया। उन्होंने उस आकृति का खेतों में पीछा किया। अचानक भूत फिसल गया और कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। ग्रामीणों ने सावधानी से उसे घेर लिया। रमेश ने धीरे धीरे आकृति के सिर से सफेद कपड़ा खींचा। हर कोई हांफ गया। यह चिंटू था, गांव का नाई। कीचड़ से सना चिंटू रोने लगा। कृपया मुझे मत मारो, मैं बस भूखा था। सच्चाई सामने आ गई। चिंटू ने पास के शहर में अपनी दुकान खो दी थी और मदद मांगने में बहुत शर्मिंदा था। रात में वह लोगों को डराने के लिए एक सफेद चादर पहनता था और जीवित रहने के लिए खाना चुराता था। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मुन्ना हंस पड़ा। तो हमारा भूत भूख से डरता है। जल्द ही सब हंसे, यहां तक कि चिंटू भी कमजोर होकर मुस्कुराया। ग्रामीणों ने माफी मांगी। उन्होंने चिंटू को खाना दिया और फिर से एक छोटी सी दुकान खोलने में उसकी मदद की। उस रात चंदनपुर शांति से सोया। तब से जब भी कोई चीज गायब हो जाती थी, लोग मजाक करते थे, चिंता मत करो, यह सिर्फ भूत जांच रहा है कि क्या हम पर्याप्त साझा कर रहे हैं। और इस तरह चंदनपुर का सबसे डरावना भूत उसकी सबसे मजेदार कहानी बन गया।